ভালদৰে মনোযোগ কৰি শুনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে থেংক ইউ, মই তাইক মই আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি সময়খিনি লৈ লওক। Praise the Lord. Hallelujah. 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 बहुत मैं तो आसामीज बोल नहीं सकती हूँ, पर सभी को हिंदी आता है ना, समझ सकते हैं ना सब। हम हिंदी से बात करेंगे। हालेलुया। बहुत देर से आप लोग ने इंतजार किया ना, ये इंतजार की फल आज मीठा है। हालेलुया। आज आप लोग खाली नहीं जाएंगे, भर के जाएंगे। परमेश्वर आपको भर के यहाँ से भेजेंगे। हालेलुया। मेरा नाम सिलीना है, मैं बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हालेलुया। तो अभी वचन में जाएंगे हम, और इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से शुरू करेंगे हमारी आत्मिकता की कान, और अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर को बताएंगे, ताकि हमारी आत्मा और हमारी हृदय को खुले। जो हम सुने हमारे हृदय में ठहरने पाए। हालेलुया। और जो हम सुने हमें हृदय में रखेंगे। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे, छोटा छोटा प्रार्थना करेंगे। हमें परमेश्वर की ओर हमारी ध्यान ताकि जाए, ताकि हम जब वचन को सुने हमारी ध्यान इधर उधर दाएं बाएं ना जाए। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर को और हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। हालेलुया। अपने अपने भी प्रार्थना करो, ताकि मैं जो भी सुनूं, आज जो भी मेरा कलाम आ रहा है परमेश्वर की ओर से, वो मेरी जीवन को बदल दे और मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। शरब शक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैंने नबात को सुना प्रभु, इसी समय पिता परमेश्वर आपने इस स्थान पे खड़ा किया प्रभु, आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इसी समय में इन बात करते प्रभु, इस वचन को कलाम को हमें दे प्रभु। जब हम सुने पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को कानों को आत्मिकता के खुलते पिता, ताकि जो हम सुने पिता परमेश्वर हमारी जीवन में काम करे। पिता परमेश्वर हमारी परिवार में बदल जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के समाज के नाम में, पवित्र आत्मा आज आपको इन्वाइट करना हमारे बीच में। हालेलुया। पिता इसी समय आपके चारों कोने आपके शब्दों से रिलीज होने का प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। रबासे खेले पे रीत कर दो। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु मुझे मदद कर पिता, क्योंकि आपके कलाम के तरफ बोलने वाला तुमने पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की तरफ मुझे अगुवाई कर प्रभु यीशु के समाज के नाम से मांगते, बुद्धि और ज्ञान के साथ पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के साथ बाइबल है? हाथ उठाओ। जितने लोगों के पास बाइबल है हाथ उठा। हालेलुया। बहुत कम बाइबल है ना? बाइबल हर एक के साथ होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारी जगह आज्ञा है, जीवन की मूर्ति है। तो हम देखेंगे नीति वचन में देखेंगे 27। नीति वचन 27 अध्याय 11 ताकि कोई सब लोग समझ पाए, जो नहीं समझ पा रहे वो भी समझ सके। मैं पढ़ूंगी। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाला को उत्तर दे सकूंगा। आमीन। कोई है पढ़ने के लिए? आसामी में कोई भी पढ़ो। हालेलुया। इतनी अच्छी मैसेज आज हमने सुना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर क्या बोले? हे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। बुद्धिमान होकर मेरे मन को आनंदित कर, ताकि तब मैं अपनी निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की हम आनंदित करेंगे, तब जो हमारी निंदा करते, हमारी बुराई करते, जो हमारे शत्रु है, उनको उत्तर दे सकेंगे। हालेलुया। जब हमें हमारी ओर से लड़ेंगे, तब हम
हालेलुया। तो मन से हमें परमेश्वर को आनंदित करना है। हालेलुया। समझ पा रहा है ना? हालेलुया। और एक देखेंगे भजन संहिता 34 गीतमाला 34 अध्याय 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जूती पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जूती पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। जो हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं तो हम जूती पाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने जो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है उन्होंने जूती पाए हैं और उनके मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से विश्वास रखते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, वो कभी उनके शर्मिंदा ना होते और लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। और उनके मुंह कभी काला नहीं होने पाते। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि करने हैं ताकि हम भी जूती पाए। हालेलुया। विश्वास में चलना है और परमेश्वर की आज्ञा पर, जब हम आज्ञा पर चलेंगे परमेश्वर हमसे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं और हर एक रोज हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, वचन से। हालेलुया। प्रार्थना करने से और फास्टिंग प्रेयर करने से। हालेलुया। जब हम इसमें बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में आनंदित रहेंगे और हर एक मुश्किलों से, हर एक बीमारियों से, हर एक गरीबी से, हर एक शराबी से हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और करुणामय है, अति क्रोध करने वाला नहीं, वो हमसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और हमारी से क्या वो मांगते हैं? फल मांगते हैं। हालेलुया। और वो हमें फल देना है। जो हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो हमें फल उनको देना है। और जो हिसाब मांगेंगे और हिसाब हमें देना है। जब हम आज्ञा पर नहीं चलेंगे हमें वो फल नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि हमें होठों से नहीं, पूरे मन से आदर करना है। हालेलुया। हम होठों की नहीं, विश्वासी मसीह लोग हमें अंदर से और पूरे हृदय से और हमें शक्ति से और बुद्धि से उनसे प्रेम रखना है। हालेलुया। और आनंदित करना है। और हम देखेंगे वो उसकी हाडी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने ना पाती। हालेलुया। इतनी अच्छी यहाँ पे बोल रहे हैं, वो उसके हाडी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर, हमारे इतना दयालु परमेश्वर है, हमारी हड्डियों को भी एक भी टूटने नहीं देते। हालेलुया। जब हम उनके आज्ञा पर चलेंगे ताकि हमारी हड्डियों एक भी टूटने नहीं पाएंगे। हालेलुया। और एक भी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे यहेजकेल चिट्ठी में, असमीज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहेजकेल चिट्ठी, यहेजकेल यहेजकेल चिट्ठी 37 और 6 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने मुझे पूछा, हे मनहूस के संतान, क्या ये हड्डियों जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जो जाओ
जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आसामीज में कोई पढ़े, सब लोग समझे। পাছে তেওঁ মোক ক'লে, হে মনুষ্য সন্তান, এই হাড়বোৰ জীৱ পাৰেনে? তাতে মই ক'লো, হে প্ৰভু, জীৱা আপুনিহে জানে। তেতিয়া তেওঁ মোক ক'লে, তুমি এই হাড়বোৰৰ আগতে বাবাবাণী প্ৰচাৰ কৰা আৰু সেইবোৰক কোৱা, হে শুকান হাড়বিলাক, জীৱাৰ বাক্য শুনা। প্ৰভু জীৱাই এই হাড়বোৰক এই কথা কৈছে, চোৱা, মই তোমালোকৰ ভিতৰত প্ৰাণবায়ু উমুৱাম, তাতে তোমালোকে জীৱা আৰু মই তোমালোকৰ ওপৰত শিৰ দিম, মাংস উৎপন্ন কৰিম, তোমালোকক ছালেৰে ঢাকিম আৰু তোমালোকৰ ভিতৰত প্ৰাণবায়ু দিম, তাতে তোমালোক জীৱা আৰু মই যে জীৱা তাক তোমালোকে জানিবা। আমেন। हालेलुया। कितना शक्तिशाली परमेश्वर से है ना। सूखी हड्डियों में भविष्य करने वाले परमेश्वर और सूखी हड्डियों में जान ढालने वाले परमेश्वर और हड्डियों मांस को डालने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे यिर्मयाह से बोलते हैं परमेश्वर, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियों जी सकते हैं? ये परमेश्वर यिर्मयाह नबी से पूछ रहे थे। हालेलुया। और तब यिर्मयाह ने क्या बोला परमेश्वर को, मैंने कहा, हे परमेश्वर, यह बात तू ही जानता है। हालेलुया। उन्होंने कहा है, परमेश्वर तुम ही जानते हो, क्योंकि हम तो मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और तब परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा, इन हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी के लिए कहा। हालेलुया। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुन। और यिर्मयाह ने क्या कहा? हे सूखी हड्डियों, यहोवा की वचन सुन। हालेलुया। और उन्होंने सुना। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। और यिर्मयाह ने सूखी हड्डियों से क्या भविष्यवाणी और बातें करने लगा। यहोवा का परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। परमेश्वर आप हड्डियों से ये कहता है, देखो अब मैं सांस समाऊंगा और जी उठोगे। मैं आपके अंदर, हड्डियों के अंदर सांस को समाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। कोई कर सकता है सूखी हड्डियों में भविष्यवाणी और जी उठा सकता है? नहीं, हमारी परमेश्वर जी उठा सकते हैं। हालेलुया। जी उठाने के लिए शक्ति रखता है। हालेलुया। मैं तुम्हारी नसों उपजा कर मांस समाऊंगा। नस जो हम अभी सांस ले रही है, नस जो ब्लड में चलता है, वो भी समाऊंगी और मांस भी समाऊंगी और तुमको चमड़े से ढपाऊंगी और क्या स्किन भी उसमें डालने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। और तुम मैं साथ समाऊंगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया। और सब कुछ समा के और तुम क्या जी उठोगे। हालेलुया। फिर से वो सूखी हड्डी क्या जिंदा होंगे। हालेलुया। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ और तुम जान लोगी कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और आज हम जितना परीक्षा में होते हैं, हमें डरने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सूखी हड्डियों में से जान ढालने वाली परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारी बीमारी कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो सदरक मिशक अभी दोनों को धधकते आग की भट्टी से निकालने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। लाल समुद्र को तूफान करने वाले परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर लाजार को झुलाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारे विश्वास छूटा नहीं, बहुत बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। मजबूत होना चाहिए हमारे विश्वास को, तब हम हर एक बीमारी से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। तो हमारे विश्वास ढीले नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर की क्या दर्शन को देख पाएंगे। हालेलुया। हमें मांस में नहीं चलना है, आत्मिक में चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम सांसारिक चीजों में चलेंगे और मांस में चलेंगे, अपने इच्छाई पर चलेंगे, तो हम परमेश्वर से क्या बहुत दूर है। हमें परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमें क्या वचन को पढ़ना है, आत्मिकता में चलना है। आत्मिकता की मतलब क्या है? हमें आत्मिकता में पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की तरह हमें हर एक कुछ सीखना है। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएंगे, तब हमारी जीवन, हमारी घराना और हमारी बच्चों, हमारी बिजनेस, जॉब सब कुछ बदल जाएंगे। हमारी कैरेक्टर, हर एक चीज
बदल जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इनवाइट करने हैं। हालेलुया। और किस तरीके से हमें इनवाइट करना है, हमें किस तरीके से हमारी आदतें, हमारी कैरेक्टर को क्या बदलना है। जो अभी हम हैं उसमें हमें बदलना है। हमारे क्या करना है, पवित्र आत्मा की फल क्या है, प्रेम, शांति और आनंद, 9 प्रकार की फल अगर हमारे अंदर एक भी है वो भी हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। तभी एक भी नहीं है तो हमारी परमेश्वर से हम बहुत दूर है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचे, क्या मेरे अंदर मसीह है या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, अपने आप को देखे। हालेलुया। और जैसा कैसे देखेंगे हम, अपने अंदर प्रेम है, लोगों के लिए प्रेम है कि नहीं है, हमारे अंदर क्या क्रोध है, गुस्सा है, निंदा करने वाली आत्मा है। अगर नहीं है तब आप समझना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है और प्रेम हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। हालेलुया। और जो कुछ भी हमें अंदर बुराई देते वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद क्या होता है। देखते हैं यूहन्ना